पहले हम लोग देखेंगे गाय की गोबर की खली का खाद क्या होता है, उसके बाद बरसात के मौसम में उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। ये 2 टॉपिक मैंने 1 मिनट के अंदर ख़त्म करूंगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आऊँगा कि कैसे तैयार किया जाता है सबसे सिंपल और प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैं दिखाऊंगा गार्डन और प्रोटेन में कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे खरीदा जा सकता है। कमेंट देख के ये लगता है कि मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा और सबटाइटल और डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में होगा। वीडियो का हर एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कृपया करके फुल वीडियो देखिएगा। ये बनता है पचा हुआ घास और अनाज से। इसमें 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% पोटासियम रहता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज जैसे पोषक तत्व रहता है। ये मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है और बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को प्रमोट करता है। सबसे पहले गाय का गोबर का खली कर लीजिए, सूखा हुआ 6 से 7 महीना पुराना। उसके बाद उसका छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए। छोटा छोटा टुकड़ा करने से ये पानी में अच्छी तरह से भीग जाएगा। चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पूरा टुकड़ा भर दीजिए। बाल्टी छेद हो तो अच्छा है, नहीं तो आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। बाल्टी लोहे का हो तो अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक का आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पानी निकलता है उसको कंपोस्ट कहा जाता है, वो भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बाल्टी का ऊपर एक ढक्कन जैसा दीजिए ताकि पानी भरने से ये उभर के बाहर ना आ जाए। फिर बाल्टी पूरा पानी से भर दीजिए। पानी आप नॉर्मल तालाब या फिर कुएं का पानी या फिर सबमर्सिबल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन बाद इसको निकालिए और अंदर का जो पानी है उसको अलग से कोई कंटेनर में भर लीजिए। इसके बाद एक एक टुकड़ों को बारीकी से तोड़ लीजिए ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन ज़्यादा हो पाए। इसमें अभी मैं मिला रहा हूँ ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक लाइव फंगस से बनता है और प्योरली ऑर्गेनिक है। ये डस्ट और लिक्विड दोनों प्रकार के मिलते हैं और ये डस्ट देना है, लिक्विड नहीं देना है। डस्ट मतलब इसको पाउडर के साथ मिला हुआ रहता है। ये जो बैड फंगस है उसको ख़त्म करने में मदद करता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलो मिट्टी में 1 ग्राम आप दे सकते हैं और दोनों हिस्से में बांट लीजिए। पहला हिस्सा देने के बाद मिट्टी में थोड़ा सा मिला लीजिए अच्छे से और उसके बाद दूसरा हिस्सा दीजिए और मिट्टी में अच्छे से मिलाइए। ट्राइकोडर्मा विरिडी थोड़ा सा ज़्यादा गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी सूचना, आप इसको तैयार करने के बाद 3 दिन के लिए किसी छांव में रख दीजिए। छांव में रखने से फंगस पूरा मिट्टी में ग्रो हो जाएगा, उससे सॉइल में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और आपका खेत में अगर बहुत कीट मकड़ों का प्रभाव है तब आप एक कीटनाशक इसके साथ मिला सकते हैं। वो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक के लिए आप नीम के पाउडर मिला लीजिए 20 ग्राम पर केजी के हिसाब से, और इनऑर्गेनिक के लिए आप फ्यूराडोन 3% मिला लीजिए 2 to 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से। अब नीम के पाउडर मिलाते हैं तो 3 दिन रखना ही पड़ेगा। और अगर आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं, बैंगन का बीज उगाना चाहते हैं, तब आपको फ्यूराडोन 3% मिलाना ही पड़ेगा। इससे बैंगन में सूट बोरर, फ्रूट बोरर और बहुत सारा कीटों से मुक्ति मिलता है और फसल का मान भी खराब नहीं होता है। इससे बाद में बहुत कम दवाई छिड़कना पड़ता है। आप खेतों में चल के देखते हैं इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है। मैं इसका 3 उपयोग दिखाऊंगा, खेतों में 2 और प्रोट्रे में। खेतों में सीड जर्मिनेशन एंड प्लांटेशन के लिए और प्रोट्रे में ओनली सीड जर्मिनेशन के लिए। आप ये पूरा प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तीनों को अच्छे से देखिए। आपका हर एक सीड जर्मिनेशन होगा, आपका कोई प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि बरसात के सीजन में खेतों में पानी रुक जाता है और उससे कॉलर रूट डिजीज आता है फंगस से और पेड़ खराब हो जाता है और सीड भी नहीं जर्मिनेशन हो पाता है। ये स्नोपीस का सीड है, पहले मैं फंगिसाइड मिला के रखा था, अभी मैं काऊ डंग के कंपोस्ट के अंदर दे रहा हूँ। इसका मैं फुल वीडियो लाऊंगा। मैं बरसात में उगने वाला हर एक वेजिटेबल का सीड बोया है।
उसका एक एक करके फुल वीडियो लाऊंगा। और एक वीडियो आने वाला है कि बरसात में कौन कौन सा सब्जी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं राइस स्ट्रॉ दे रहा हूँ ताकि बरसात के टाइम में पानी डायरेक्ट सीडों के ऊपर आके ना गिरे। बरसात के लिए 7-8 रूल्स है जो फॉलो करने से एक भी पौधा मरेगा नहीं। और कुछ फंगीसाइड भी है जो बरसात में बहुत काम आने वाला है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। काउडंग केक कंपोस्ट प्रो ट्रे में भी जर्मिनेशन के लिए बहुत काम आने वाला है। मेरे पास था लीफ मोल्ड कंपोस्ट, मैं लीफ मोल्ड कंपोस्ट के साथ मिलाऊंगा काउडंग केक कंपोस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि जर्मिनेशन के लिए बहुत ही भुरभुरा और न्यूट्रिशियस मिट्टी चाहिए। लीफ मोल्ड कंपोस्ट कैसे बनाना होता है उसके लिए नीचे कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा लीफ मोल्ड कंपोस्ट बनाने के लिए। आप अगर गांव में रहते हैं तो मैं दिखाऊंगा लीफ मोल्ड कंपोस्ट कैसे फ्री में आपको मिल सकता है। हर एक घर में मुफ्त में प्रो ट्रे है, लेकिन हम लोग जानते नहीं इस्तेमाल, इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आपका प्रो ट्रे खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है, मैं दिखाऊंगा। प्रो ट्रे में मिट्टी भरने के बाद मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बीज डालेंगे। ये खीरा का बीज है, मैं पहले से फंगीसाइड दे के रखा था। बीज देने के बाद ऊपर में थोड़ा सा भुरभुरा मिट्टी छिड़क दीजिए। उसको हल्का सा प्रेस कीजिए। मिट्टी बहुत भुरभुरा है तो स्प्रेयर से ही पानी दीजिए। काउडंग केक का इस्तेमाल करके मैं एक खेत में एक सीडलिंग का रोपण करता हूँ। सीडलिंग का जो रूट्स है वो कभी भी मिट्टी में नहीं लगना चाहिए, उसे कंपोस्ट में लगने दीजिए, लेकिन मिट्टी में नहीं लगना चाहिए। खाद तैयार करने से पहले काउडंग केक कैसे होना चाहिए? ड्राई मॉइस्चर फ्री, सूखा होना चाहिए और मिनिमम 6 से 7 महीना पुराना होना चाहिए। दूसरा कोई भी चीज़ काउडंग से हटा दीजिए और पेस्ट और इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। अगर लोकली हैंडमेड हो तो अच्छा है।